नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में और मैं हूं जुबैर खान। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में करीब 50,000 लोगों को बड़ी राहत दे दी है। सर्वोच्च अदालत ने हल्द्वानी के बन भूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि जबकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में महज 7 दिनों में अतिक्रमण हटाने का फैसला सही नहीं है। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय कौल ने हिदायत देते हुए कहा कि इस मामले में समाधान की जरूरत है। आरोप है कि हल्द्वानी में करीब 4,400 परिवार रेलवे की जमीन पर कब्जा कर दशकों से रहते आ रहे हैं। इस मामले में हाईकोर्ट ने दिसंबर 2022 में रेलवे को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद करीब 50,000 लोगों के आशियाने पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन अब अगली सुनवाई तक इन लोगों को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर सामाजिक राजनीतिक लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। हालांकि सभी ने देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश पर सहमति जताई है। हालांकि ये रजामंदी कब तक बरकरार रहेगी, इस पर कुछ भी कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम जजमेंट मानवीय मूल्यों की रक्षा हो गई। हम सब लोग चिंतित थे कि यदि डिमोलिशन होगा, 52,000 लोग सड़कों पर आएंगे तो हमारे राज्य का जो मानवीय चेहरा है उस पर दाग लगेगा। हम चिंतित इस बात को लेकर के थे कि हमारा ये शांत प्रदेश लोगों की चीखों से गूंजेगा और एक अशांति फैलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मानवीय पक्ष को समझा और उन्होंने तोड़फोड़ की कार्रवाई, जो नोटिस आदि जारी किए गए थे, जो वहां पुलिस फोर्स भेज दी गई थी, तोड़ने की पूरी तैयारियां हो गई थी, उस सब पर रोक लगा दी और राज्य सरकार से कहा है कि इस समस्या का समाधान निकाल कर लाओ, कैसे लोगों को बसाना है। देखिए, सबसे पहले तो जो 2016 में भी पहले हाईकोर्ट का फैसला आया था, 2007 में भी आया था, हमने सम्मानजनक उसको एक्सेप्ट किया था और कभी न्यायालय को पे पूरा भरोसा जताया था। और अब जो सुप्रीम कोर्ट पे हमें आज थी जो हाईकोर्ट का निर्णय आया था उसको, लेकिन हमने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए सारी बात करी है और हमने प्रोटेस्ट किया, वो संवैधानिक तरीके से किया, शांतिपूर्वक तरीके से किया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का पूरा भरोसा था, क्योंकि हम लोगों के पास यहाँ पर पट्टे के कागजात हैं, हम लोगों के पास यहाँ एनओमी प्रॉपर्टीज हमने गवर्नमेंट से ली हुई है, यहाँ पर गवर्नमेंट संचालित इंटर कॉलेजेस हैं, यहाँ पर मंदिर हैं, यहाँ पर धर्मशाला है, यहाँ पर मस्जिद है। तो लड़ाई इसलिए थी कि हमें पता है हम यहाँ के वासी हैं, हम यहाँ पर 120-130 साल से लोग रह रहे थे। तो कैसे रेलवे रातों रात कहती है और 7 दिन का समय दे देती है कि 7 दिन में आपके घर तोड़ दिए जाएंगे। बहरहाल आज हम आपको इस केस से जुड़े तमाम पहलुओं को बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले जिक्र सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की बड़ी बातों का। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने तब तक के लिए हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया। हालांकि सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत कार्रवाई जारी रह सकती है। कोर्ट ने सूचना जारी कर सरकार, रेलवे समेत सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 50,000 लोगों को रातों रात बेघर नहीं किया जा सकता। रेलवे को विकास के साथ साथ इन लोगों के पुनर्वास और अधिकारों के लिए योजना तैयार करनी होगी। जस्टिस कौल ने कहा सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि जहां लोगों ने 1947 के बाद नीलामी में जमीन खरीदी है, वहां आप उस परिदृश्य से कैसे निपटेंगे। उन्होंने कहा कि आप निश्चित रूप से लाइन का विस्तार कर सकते हैं, लेकिन वहां जो लोग 40, 50 और 60 सालों से रह रहे हैं, उनके लिए पहले पुनर्वास योजना लानी चाहिए। कुछ पुनर्वास के हकदार हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते हैं। इन सब की जांच करने की जरूरत है। साथ ही आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आगे कोई कब्जा या आगे का निर्माण ना हो सके। जस्टिस कौल ने कहा कि आपकी दलील है कि आपको जमीन पर विकास करना है, लेकिन यह एक मूलभूत मानवीय मुद्दा भी है, इसका भी ख्याल रखने की हमें जरूरत है। लिहाजा किसी को निष्पक्ष रूप से इसमें शामिल होना होगा और प्रक्रिया को छोटा करना होगा। दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर को रेलवे को निर्देश दिया था कि 1 हफ्ते का नोटिस देकर भूमि से कब्जाधारियों को तत्काल हटाया जाए। इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रशांत भूषण समेत कई लोगों ने याचिकाएं दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की है।
आपको बता दें कि यह मामला कुल मिलाकर 4,365 अतिक्रमण हटाए जाने से जुड़ा हुआ है। रेलवे की ओर से 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबी पट्टी पर बने मकानों और अन्य ढांचों को गिराने की प्रक्रिया शुरू कर भी दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक जिस जगह से कब्जा हटाया जाना है वहां करीब 20 मस्जिदें, 9 मंदिर और कई स्कूल भी मौजूद हैं। नतीजतन यहां के निवासियों ने एक सुर में जोरदार तरीके से आवाज को बुलंद किया। हल्द्वानी में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को हटाने के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रेलवे की इस जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के विरोध में 4,000 से ज्यादा परिवार हैं। कई परिवार जो दशकों से इन घरों में रह रहे हैं, वे इस आदेश का कड़ा विरोध कर रहे हैं। सुनवाई से पहले इस केस को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। अगर रेलवे की जमीन है तो फिर सरकार ने खुद यहां 3-3 सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल क्यों बनने दिया? इतना ही नहीं, लोगों का यह भी कहना है कि सरकारी स्कूल भी गिरेंगे तो बच्चों को अस्थायी रूप से पढ़ाने पर प्रशासन का क्या सोचना है? जब सरकार तक को पता नहीं है कि जमीन रेलवे की है या सरकारी, तो फिर सिर्फ जनता क्यों कब्जाधारी है? जी, मैं मोहम्मद अकरम, इमाम नमरा मस्जिद हल्द्वानी, उत्तर उजाला उत्तराखंड से। इमाम साहब, जो फैसला आया है किस तरह देखते हैं? हमें उम्मीद यही थी अपनी उच्च न्यायालय से कि ये फैसला हमारे हक में आएगा, और अभी आर्जी तौर पर हमारे लिए एक थोड़ी सी सहूलत है। बाकी इंशाअल्लाह अपनी कानूनी एतबार से इस आवाज़ को हम अपनी ऊपर तक लेकर के जाएंगे, और हमें आगे भी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इन गरीब और नातवा लोगों के को मालिकाना हक भी मिलेगा और इनको अपने घर भी इंशाअल्लाह मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो राज्य सरकार है, रेलवे सरकार को नोटिस भी भेजा है कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उस पर किस तरह पुनर्विचार करें। हम यही कहेंगे कि इसका पहले तो सीमांकन सही अंदाज में करा लिया जाए, और उसके बाद में जो ज़मीन है उसकी, जो जायज़ उसकी ज़मीन है उसको वो लें, और जहाँ जो उसकी जद में जो लोग आएँ तो उनका पुनर्निवास भी करें, उनको बसाया जाए अच्छे अंदाज में, हम ये कहेंगे। इन तमाम तरह के सवालों के जवाब मिलना बाकी है, लेकिन प्रशासन ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। 2013 में उत्तराखंड हाईकोर्ट में हल्द्वानी में बह रही गोला नदी में गैर कानूनी खनन को लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। गोला नदी हल्द्वानी रेलवे स्टेशन और रेल पटरी के पास से बहती है। इस याचिका में कहा गया था कि रेलवे की भूमि पर इलीगल बसाई गई गफूर बस्ती के लोग गोला में गलत तरीके से माइनिंग करते हैं। इसकी वजह से रेल की पटरियों को और गोला पुल को भी खतरा हो सकता है। बात बढ़ी तो आखिरकार 2017 में रेलवे ने राज्य सरकार के साथ मिलकर इस इलाके का सर्वे किया और 4,365 अवैध कब्जेदारों को शिनाख्त किया गया। इस बीच इस मामले में हाई कोर्ट में फिर एक रिट पिटीशन भी दाखिल की गई, जिसमें कहा गया कि क्षेत्र में रेलवे की भूमि पर किए गए कब्जा को हटाने में देरी की जा रही है, जिस पर मार्च 2022 में हाईकोर्ट नैनीताल ने जिला प्रशासन को रेलवे के साथ मिलकर कब्जा हटाने का प्लान बनाने का निर्देश दिया। इसके बाद रेलवे ने हाई कोर्ट में कब्जा हटाने के संबंध में एक प्लान भी दाखिल किया। हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर को रेलवे को आदेश दिया कि 1 हफ्ते के अंदर इस नोटिस के बाद भूमि से कब्जाधारियों को तत्काल हटाया जाए, जिस पर अगली सुनवाई तक फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।